आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीरीज के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ना शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर एंड सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन है। मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। एक ऐसा एप्लीकेशन जिसकी मदद से हम एक सिंपल लेटर से लेकर एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस लेटर आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखो, कल तक इंफॉर्मेशन हम लोग फिजिकली प्रिपेयर करते थे। हमें एक लेटर ड्राफ्ट करना होता था तो पेन पेपर से तैयार करते थे। उस पेन और पेपर का इस्तेमाल करके जब हम कोई लेटर तैयार करते थे तो हमारे साथ बहुत सारे अंदर में हेजिटेशन हुआ करती थी। होता था, लगता था कि कोई स्पेलिंग रिलेटेड एरर हो, कोई हमने ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं कर दिया है, हमारी हैंडराइटिंग उन्हें पसंद आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे तमाम तरह की समस्याएं हुआ करती थी। उसके बाद जब इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार करना शुरू कर दिया तो बात आती है कि उस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को अगर हमें करेक्ट, एरर फ्री और एक बेस्ट हैंडराइटिंग में मेंटेन करना हो तो उसके लिए कौन से प्रोग्राम को चुना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा कंप्लीट एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम किसी भी तरह के लेटर, नोट्स, फ्लायर्स, ब्राउजर्स, ये तमाम तरह की चीज़ें बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये हमारे लिए अब कोई मैटर नहीं रह जाता है कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी है या नहीं है, हमारे कोई भी वर्ड की स्पेलिंग में कोई इश्यू है या नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह के टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम वर्ल्ड के बेस्ट हैंडराइटिंग में और एरर फ्री, मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल कोई एरर के डाउट्स भी हो उसे दूर करते हुए हम एक कंप्लीट नोट्स या डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। अब टेक्निकली इस एप्लीकेशन के बारे में समझें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कहा गया है जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। वर्ड में जो भी फाइल हम तैयार करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट कहेंगे और उनका फाइल एक्सटेंशन .docx होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जब काम करना शुरू करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ काम करने में आपको बहुत सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड की हैं। जैसे अगर आप बिगिनर हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ फेमिलियर हो रहे हैं एंड आपको कोई काम पूरा करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप बहुत ही कम समय में आप कोई भी चीज़ें तैयार कर सकते हो। आपका नोट्स हुआ या आपका कोई रिज्यूमे हुआ या फिर कोई आपका फ्लायर हुआ या कोई आपका ग्रीटिंग्स हुआ, इस तरह की चीज़ें आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को क्विक रिवाइज करते हैं और उनके टूल्स के साथ काम करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप सर्च बॉक्स में वर्ड टाइप करें या वर्ड का आइकन आपको दिख रहा है तो आप उस पर डबल क्लिक करें। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो अपीयर हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करने से पहले आपसे ये पूछ रहा है कि आप किस तरह के डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो इस जगह पे आपको रिसेंट दिख रहा है। रिसेंट मीन्स आपने अभी वर्ड पे जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं या जिस पे आपने पहले काम कर रखा है उसका ये डिटेल्स दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर हम इधर आएँ तो यहाँ पे हमें दे रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट कि क्या आप एक नए डॉक्यूमेंट्स या ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। ब्लैंक मतलब पूरी तरह से वो खाली पेज जिस पे आप हर चीज़ें खुद तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें आप तो बहुत सारे टेम्पलेट्स भी दिख रहे हैं। तो आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है वर्ड के साथ काम करने की बहुत ही सुविधा देता है। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ तैयार करना है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट के इस ऑनलाइन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स ऑनलाइन अवेलेबल है। आपके खुद के कंप्यूटर में सारे टेम्पलेट्स नहीं मिलेंगे। आप अपने कंप्यूटर को जब इंटरनेट से कनेक्ट रखेंगे और उसके बाद फिर आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स में जाके यहाँ से सर्च करेंगे कुछ भी
तो उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स का लिस्ट आएगा और फिर आप उसे चुन लेंगे। तो हम लोग ऑनलाइन टेम्पलेट्स कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे वो आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ काम करना शुरू करते हैं। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ किया। जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ करते हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन विंडो अपीयर होता है और उसके साथ में एक डॉक्यूमेंट भी ब्लैंक आता है और उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है ये आपके टाइटल पे दिखता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट 1, आप अगर दूसरी डॉक्यूमेंट लेंगे तो डॉक्यूमेंट 2, थर्ड लीजिएगा तो डॉक्यूमेंट 3। फिर जैसे ही आप उसे सेव करेंगे जो भी आप नाम देंगे उस नाम से वो डॉक्यूमेंट दिखने लगेगा। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस डिफरेंट एलिमेंट से हम लोग फैमिलियर होते हैं। सबसे ऊपर में जहाँ पे हमने माउस पॉइंटर रखा है ये आपका टाइटल बार है, ये आपका मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीसाइज एंड क्लोज है, ये आपका सेक्शन है जो आपको है रिबन को हाइड करना या टैब को दिखाना, हाइड करना, ये काम करेगा। देखिए आपका रिबन एरिया हाइड हो जाएगा। वापस इस पर क्लिक करेंगे तो शो होगा। उसी तरह शो टैब्स एंड कमांड करेंगे तो सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। इस कॉर्नर पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका टूल्स है कुछ जिसे हम लोग क्विक एक्सेस टूल कहते हैं, जिसमें सेव है ये बटन, यहाँ से हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। ये अंडू और रीडू है। अंडू मतलब जो आप स्टेप करते हैं उसके पीछे जाना हो, या कोई स्टेप आपके आप पीछे आ गए उस स्टेप के आगे जाना हो, तो हम लोग इन अंडू और रीडू बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मेनू है फाइल जहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शन देता है, जहाँ से आप न्यू, ओपन, सेव एज, मतलब जहाँ से आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की एक कॉपी सेव कर सकते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर प्रिंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ये आपके टैब है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने टूल्स को अलग अलग टैब्स में बांट दिया है जिससे कि यूज़र को टैब के अंदर मौजूद टूल्स के साथ काम करने में सुविधा हो। और जो टैब का नाम है वो टैब अपने अंदर उसी तरह के टूल्स कंटेन करता है। जैसे बात करें अगर होम टैब की, तो ये आपके डॉक्यूमेंट क्रिएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप एडिटिंग, फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे अपने डॉक्यूमेंट का। तो एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे टूल्स को होम टैब कंटेन करता है। उसी तरह से इंसर्ट टैब की बात करें, यस, आप डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में कोई भी चीज़ इंसर्ट करना चाहें, कोई इमेज हो, कोई शेप हो, टेबल हो, कोई आर्टिस्टिक चीज़ें हो, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन, यस, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की डिज़ाइन कर सकते हो, उसका थीम सेट कर सकते हो, आप उसकी फॉन्ट, कलर व स्टाइल ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं डिज़ाइन टैब से। लेआउट मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा उसका लेआउट कैसा होगा, वो आपका डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट ऑर्डर में होगा, मतलब वो खड़ा, या लैंडस्केप ऑर्डर में होगा, आपका पेज कॉलम्स में बटा होगा। ये तमाम सेटिंग्स हम लोग, पेज की साइज़ क्या होगी, आपकी डॉक्यूमेंट कितने पेज का साइज होगा, उसकी साइज़, ये उसका अलाइनमेंट, पैराग्राफ्स, ये सारी सेटिंग्स हम लेआउट्स में जा कर सकते हैं। यस, रेफरेंस टैब हमें उन सारे टूल्स को प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम एक नोट्स या बुक कंपोज कर सकते हैं। जैसे अब आप बुक्स या नोट्स कंपोज करते हैं तो उसमें आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है, आपका उसमें फुट नोट्स रहते हैं, एंड नोट्स रहते हैं, साइटेशन होता है, बिब्लियोग्राफी होता है, आप उसमें बहुत सारे इमेज ऐड करते हैं, उनके ऊपर कैप्शन होता है, इंडेक्सेस स्पेसिफाई करते हैं। ये तमाम ऑप्शंस हम लोग रेफरेंस टैब के अंतर्गत रखते हैं, देखते हैं। फिर बात आती है मेलिंग। यस, मेल मतलब होता है आपका लेटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेलिंग टैब के अंदर में मेलिंग रिलेटेड टूल्स देता है। अब मेल तैयार करना है, मतलब आपको लेटर कैसे तैयार करना है, आपको एक लेटर्स की बहुत सारी कॉपीज़ अलग अलग नाम से कैसे तैयार करना है, जिसको हम लोग मेल मर्ज कहते हैं। आप इन्वेलप कैसे डिज़ाइन करेंगे, इन्वेलप पे प्रिंट कैसे करेंगे, आप लेबल्स पे कैसे प्रिंट करेंगे, लेबल्स के साइज़ को कैसे सेट करेंगे, ये सारा हमारा मेलिंग स्टेप के अंदर आता है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट हम तैयार कर लिए होते हैं तो फाइनल स्टेज होता है रिव्यू का। यस, जो भी डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है उसको एक बार रिव्यू करना चाहेंगे कि उसमें स्पेलिंग, ग्रामेटिकल कोई एरर तो नहीं है, हमने जो सेंटेंस फ्रेम किए हैं वो सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ किया है
वो वर्ड हमारे सेंटेंस पे प्रॉपर है कि नहीं, या हम उसके थीसिस सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसके साइनोनिमस वर्ड्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने वर्ड, कितने सेंटेंस, कितने पैराग्राफ यूज़ किए हैं हम काउंट कर सकते हैं। हम लोग उन्हें अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए ट्रांसलेटर टूल्स अवेलेबल होना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अदर एप्लीकेशन की। ये रिव्यू सेक्शन का आता है। और फाइनली जो व्यू टूल्स सेक्शन है, टैब है, जो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग रूप में व्यू करने की सुविधा देता है। रीडिंग मोड में व्यू करना हो, या प्रिंट लेआउट मोड में, या वेब लेआउट मोड में, आउटलाइन मोड में, ड्राफ्ट मोड में, इस तरह से अलग अलग पेज को व्यू करने का हमें वे देता है। तो ये हमारे टूल्स हैं, और ये सारे टूल्स टैब के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो ये आपके हो गए टैब्स। टैब्स के नीचे में आप देख रहे हैं कि ग्रुप वाइज बना हुआ है। तो ये सारा एरिया को तो हम लोग रिबन बोलते हैं, और इस रिबन में अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, और हर एक ग्रुप में उससे रिलेटेड टूल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद नीचे आए तो नीचे हमारा ये हमारा वर्क एरिया है, मतलब डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हमारा ये पेज है। और यहाँ पे आपका रूलर सेट है। रूलर या स्केल बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी पेज की साइज़ क्या होगी, आप पेज में कितने एरिया में अपना टेक्स्ट एंटर करेंगे या अपना कंटेंट्स एंटर करेंगे, ये आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो ये हमारा स्टेटस बार है, जो हमें डिनोट करेगा कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के किस पेज नंबर पे काम कर रहे हैं, हमने अभी तक कितने वर्ड्स टाइप कर रखे हैं, हमने कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, और हमने कौन सा, यहाँ से हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट का व्यू ले सकते हैं, रीड मोड व्यू ले सकते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू ले सकते हैं। और ये एक जूम स्लाइडर है, जिससे कि हम अपने पेज को डायरेक्टली यहीं से जूम करके इन और आउट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव टूल्स के साथ हमें एक डॉक्यूमेंट, नोट्स, फ्लायर्स, ग्रीटिंग्स, ये तमाम चीज़ें तैयार करने की सुविधा प्रदान करती है। तो चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिव्यू करते हैं। रिव्यू मीन्स रिवाइज करते हैं। और ये हम लोग देखते हैं कि हर टूल्स जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जब हमें कभी प्रोफेशनली या पर्सनल कोई वर्क करना हो और हमारे पास कंप्यूटर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद लेके हम अपने उस काम को कैसे पूरा करेंगे, ये देखते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा जो कंप्यूटर फील्ड में कार्यरत हैं या नहीं हैं, लेकिन जॉब कर रहे होते हैं। वो कोई हाउसवाइफ हो, या कोई स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई बिजनेसमैन हो, उन्हें लेटर ड्राफ्ट करना है, उन्हें छोटे मोटे नोट्स तैयार करने हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, फ्लायर्स तैयार कर रहे हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद ले सकते हैं। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हम लोग टूल से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग मीनू की। तो यस, ये मीनू हमें कहता है कि आप यहाँ से नया डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। ये ओपन कहता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है उसे दोबारा आप ओपन कर सकते हैं। सेव कहता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है आप उसे सेव कर सकते हैं। सेव एज कहता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है उसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से किसी और जगह पे सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज कर सकते हैं। प्रिंट कहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, मतलब उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपके कंप्यूटर का प्रिंटर के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो फिर आप अपनी डॉक्यूमेंट जो भी आपने तैयार कर रखा है उसकी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। शेयर कहता है कि यस, आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है उसे आप शेयर कर सकते हैं। शेयर कर सकते हैं आप ईमेल के थ्रू, ऑनलाइन आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आप किसी ब्लॉग के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं, ब्लॉग मीन्स वेब ब्लॉग होता है, और या फिर आप उसे क्लाउड पे भी सेव कर सकते हैं। क्लाउड का मतलब होता है कि आपको पता है कि आजकल लोग ऑनलाइन काम ज़्यादा करते हैं, तो ऑनलाइन स्पेस भी प्रोवाइड होता है, जैसे गूगल भी हमें स्पेस देता है। ऐसे बहुत सारे क्लाउड नेटवर्क्स का आजकल प्रचलन बढ़ गया है। अगर हमारे पास कोई डेटा है
और उसे हम शेयर करना चाहते हैं तो हम उसे क्लाउड में सेव कर लेंगे। उसके बाद हम किसी भी जगह पे रहें, किसी भी सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, उस क्लाउड से ईजिली हम लोग वापस डाउनलोड कर सकेंगे। तो हम क्लाउड के थ्रू भी क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप उसको किसी और फॉर्मेट में भेज सकते हैं। जैसे आपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसे ओपन करके कोई उसमें चेंजेस कर सकता है, लेकिन जब अगर उसे एक्सपोर्ट कर देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में तो केवल व्यूअर्स उसे वेब पे या उस एप्लीकेशन के थ्रू देख पाएगा, उसे वो कंटेंट्स को आसानी से चेंज नहीं कर पाएगा। तो हम लोग उसे इस तरह से अलग फाइल फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। क्लोज़ का मतलब हो गया क्लोज़, आप अपने वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज़ कर रहे हैं। अकाउंट्स में आते हैं तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डिटेल्स बताता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं और आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेटेड है या नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेटेड है। उसके बाद ऑप्शन यस, ये कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं जिनको कि वर्ड प्रोफेशनल्स अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम लोग बात में करेंगे। बाकी हम लोगों ने इस फाइल के मेनू के ऑप्शंस के बारे में हमने क्विक रिवाइज कर लिया। अब हम लोग इस पे काम करना शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम लोग कुछ टाइप करते हैं। जैसे हमने लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक विंडो बेस्ड word processing application. The file extension of Word is .docx. अब यहाँ पे गौर करिए, आपने कुछ टाइप किया, आप कीबोर्ड की मदद से कुछ टाइप किया है और यहाँ पे जो आपने सेंटेंस तैयार किया है, टेक्स्ट जो आपने टाइप किया है, यहाँ पे दो तरह के अंडरलाइन दिख रहे हैं। एक एप्लीकेशन के ऊपर में ब्लू अंडरलाइन दिख रहा है और यहाँ पे .docx के अंदर में रेड अंडरलाइन दिख रहा है। तो ये जो ब्लू अंडरलाइन दिख रहा है ये कहता है कि आपने सेंटेंस को फ्रेम करने में ग्रामेटिकली कोई एरर किया। तो कैसे समझेंगे, इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन यस, जहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है वहीं पे आपको फुल स्टॉप देना है। हमने एक स्पेस एक्स्ट्रा ले लिया है, तो चलो हम इनके थ्रू करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे .docx को नहीं समझ पा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में .docx कुछ नहीं है। तो ये आपको कहना चाहता है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपने क्या डॉक्स लिखना चाहा, डॉक लिखना चाहिए, डक या डक्ट। वो आपको यहाँ पे सजेशंस दे रहा है कि आप जो टाइप किए हैं वो हमारी डिक्शनरी में उससे मिलता जुलता यही सब वर्ड है, क्या आप यही रखना चाहते थे? तो आपको लगता है तो आप उसके साथ चेंज कर सकते हो। आपको लगता है नहीं वही इग्नोर करो, हमने जो लिखा है वो सही है, तो इग्नोर कर सकते हो। लेकिन फिर कहीं आप .docx यूज करेंगे तो फिर से वो एरर आएगा, अंडरलाइन आएगा। तो आप चाहते नहीं हम उसकी डिक्शनरी में ऐड कर ले ताकि फर्दर कभी भी ये एरर न दिखाए, मतलब अंडरलाइन न दिखाए, स्पेलिंग एरर न दिखाए। अब .docx आपका परमानेंटली डिक्शनरी में सेव हो गया। अब कहीं भी आप .docx यूज़ करेंगे आपको ये एरर नहीं दिखाएगा। तो हमने एक टेक्स्ट टाइप किया और फिर आते हैं अब हम लोग यहाँ पे होम टैब पे। आप अब इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो भी आपने टाइप कर रखा है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको इसमें कोई भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करना बहुत इजी है, माउस के पॉइंटर को ले जाते हैं और हम उसे ड्रैग करते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके ड्रैग करते हैं, वो सेलेक्ट हो जाता है। अब सेलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है हम लोग शुरुआत से देखते हैं। यहाँ देखिए कट, कॉपी और पेस्ट, ये 3 ऑप्शन है। कट का मतलब क्या होता है कि वहाँ से आपने उसको कट कर दिया, आप उसे कहीं और रखना चाहते हैं, वहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाइए और फिर से देखिए ये पेस्ट कर दीजिए, ये पेस्ट हो जाएगा। कॉपी का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपने लिख रखी है उसे सेलेक्ट करते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं, उसकी एक कॉपी तैयार हो गई, फिर आप जहाँ रखना है वहाँ पे प्रेस क्लिक कर दीजिए और पेस्ट पे क्लिक करिए। आपने देखा कि कॉपी में वो चीज़ें वहाँ भी थी और यहाँ भी आ गई।
तो कट कॉपी पेस्ट ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हर कोई समझ रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो टेक्स्ट लिखा है इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं, कोई भी आप फॉन्ट में लिख सकते हैं। इवन अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहें तो हिंदी की फ़ॉन्ट आप इसमें रख लीजिए, तो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ़ॉन्ट, आप किस फ़ॉन्ट में लिखना चाहते हैं, को जो अट्रैक्टिव लगे वर्ल्ड के हम किसी भी राइटिंग स्टाइल में लिख सकते हैं, बशर्ते वो फ़ॉन्ट अवेलेबल होना चाहिए। इसी से हम लोग साइज़ ले सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ से फ़ॉन्ट, यहाँ से साइज़। अब एक चीज़ देखिए, आपने यहाँ पे कौन सी फ़ॉन्ट ली है आप सपोज़ भूल जाते हैं, या आपने इसकी कलर या इसके स्टाइल को भी यहाँ से देखिए, आप इसको चाहें तो थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हैं। अब आपने जो चीज़ या जो इफ़ेक्ट इस पर दे रखा है, आपको लगता है कि यही इफ़ेक्ट मुझे इस पर भी देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए। फॉर्मेट पेंटर उसकी फॉर्मेटिंग को पिक कर लेता है और फिर उसकी मदद से हम जहाँ भी उसको पेंट करते हैं वो इफ़ेक्ट वहाँ पे भी आ जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फॉर्मेट पेंटर ऐसा टूल है जो फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और उस फॉर्मेटिंग को हम जहाँ भी रखना चाहें उस जगह पे जाके उसे हम फिर वापस सेलेक्ट कर लेते हैं उस टूल्स की मदद से, तो इफ़ेक्ट वहाँ पे आ जाता है, जैसे आपने देखा अभी। तो ये हमारा फॉर्मेट पेंटर का यूज़ हो गया। फिर देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये है आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। जो भी करना है आप उस पर क्लिक करें, बोल्ड हो जाएगा, वापस क्लिक करें, हट जाएगा। आई पे क्लिक करें, इटैलिक हो जाएगा, वापस क्लिक करें, हट जाएगा। अंडरलाइन, यस अंडरलाइन हो जाएगा। अब अंडरलाइन के भी देखिए बहुत सारे स्टाइल है, आप कैसा अंडरलाइन करना चाहते हैं ये आप चूज कर ले। थोड़ा एडवांस यूजर होना, थोड़ा और अंदर चले जाइएगा और वहाँ से और भी उसके कलर स्टाइल चूज कर सकते हैं। तो ये है आपका अंडरलाइन। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉन्ट ग्रुप में देख लिया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब ये है स्ट्राइक थ्रू। होता क्या है, कभी कभी कोई चीज़ हम टाइप करते हैं और उसमें हम ऐसे करके उस लेटर में ऐसे टाइप करके और क्रॉस कर देते हैं, ताकि हम ये जताना चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन में टाइप किया है यहाँ पे ये वाला चीज़ नहीं होना है। तो अगर ऐसी चीज़ें करनी होती है आपको तो स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आप उसे सेलेक्ट कर लें और उस पर क्लिक करें, वापस हटाना है तो चूज करके फिर से हटा लीजिए, स्ट्राइक थ्रू हट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। यस, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जब कभी हमें ऐसा कुछ लिखना होता है, देखिए तो यहाँ पे हमें 2 और 4 को नीचे करना है, तो यहाँ से क्लिक करिए, सब स्क्रिप्ट पे आ जाइए, फिर से सेलेक्ट करिए और सब स्क्रिप्ट पे आ जाइए। तो ये आपने क्या किया, उसको वापस उस पर क्लिक कर दीजिए, ये इफेक्ट हट जाएगा। तो आपका सब स्क्रिप्ट था। वैसे ही आपको अगर ऐसे टीएम को ऊपर करना है तो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका टीएम ऊपर आ गया। इस पर भी वापस क्लिक कर दीजिए, इफेक्ट हट जाएगा। तो ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। उसके बाद देखिए अगर आप अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, सेलेक्ट लेकिन होना चाहिए, यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। तो ये छोटा बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद इस ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपने वर्ड में एक और भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि सपोज यू हैव टाइप्ड योर सेंटेंस और टेक्स्ट इन एनी केस। आपने नहीं, यहाँ पे आपने सेंटेंस केस में टाइप कर रखा है, बट आपको उसको कन्वर्ट करना है अपर केस में, तो आपको मिटा के फिर से अपर केस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से आप अपर केस चूज कर लीजिएगा। देखिए आपके सारे टेक्स्ट जो है अपर केस में आ गए। उसी तरह से और भी तरह के केसेस दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए आप जिस केस में इसको रखना चाहें उसका यह फॉर्मेट भी दिया है। जैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा। टॉगल केस, देखिए फर्स्ट लेटर छोटा बाकी सब, तो ये आप अलग अलग तरह के केसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी हमने देख लिया। और यहाँ पे फिर आते हैं, देखिए ये भी इफेक्ट है, जैसे आपने इसको सेलेक्ट करना है, देखिए ये भी एक इफेक्ट है, आप इसको सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ से आप जैसी स्टाइल चाहते हैं वो स्टाइल वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, देखिए। तो ये भी आप टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल को अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं इसे। उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, यस, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है। जैसे कोई कभी कभी क्या होता है, कोई लेटर है, सॉफ्ट कॉपी ही आपके पास है, उसमें से कोई कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स है या जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे हम लोग बुक अगर पढ़ रहे होते हैं
उस बुक में कोई सेंटेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम लोग एक हाईलाइट मार्कर रखते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। उसी तरह से ये भी काम करता है। एक बार क्लिक कर लिया जो भी कलर लेना है और उसके बाद जिस जिसको आपको हाईलाइट करना है आप हाईलाइट करते जाइए। तो इससे आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट का काम यही है। वापस उस पर क्लिक कर दीजिएगा, इफेक्ट हट जाएगा, छोड़ सकते हैं। अब आपको उसको रखना नहीं है तो रखना नहीं है तो वापस इसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इफेक्ट हटा दीजिए। तो ये सारी फॉर्मेटिंग नहीं, यहीं पे जाकर फिर से आप नो कलर कर दीजिए, वहाँ से हट जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ से चाहें तो आप ये ऑप्शन जो देख रहे हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यस। आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप किसी भी ऑप्शन के बारे में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप अपने माउस के पॉइंटर को वहाँ ले जाएगा तो उसके ट्रेल में उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे आप आइडिया फॉर्म कर सकते हैं कि ये क्या करता है। या फिर उसकी इफेक्ट देखनी है तो सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट जरूर कर लेना चाहिए। देखिए इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स हमने डाल रखी है। अब इसको क्लियर करके वापस इसके ओरिजिनल स्टाइल में डालना है तो क्लिक कर दिया, देखिए सारी फॉर्मेटिंग्स हट गई। अब हम आपको दिखाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे हटा दिया, अब आप पीछे जाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ये अंडू स्टेप है, अंडू से आप वापस चले जाएंगे, जो आपने हटाया था उसे वापस ला दिया। आप आगे आना बढ़ना चाहते हो क्योंकि उसके आगे क्या किया था आपने, हटाया था, क्लिक करिए, देखिए आगे आ गए। तो ये अंडू है, मतलब आपका काम जो हुआ था उसको अंडू करता है और ये जो आपने आगे किया था उसके पास तक ले जाता है। तो ये हमें पीछे ले जाता है कि आपने पीछे क्या क्या कर रखा था, और ये हमें आगे ले आता है कि हमने उसके आगे क्या क्या किया। तो अंडू और रीडो ऑप्शन भी आपने देख लिया। क्लियर फॉर्मेटिंग्स हो गए। उसके बाद अब देखिए ये है आपका फॉन्ट कलर, यस। आपने जो टाइप कर रखा है, अगर आपको इसको आपके अपने मनपसंद कलर में टाइप करना था तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जो आपके पसंद का कलर है, और इस तरह से आपके कलर आपके सामने दिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका फॉन्ट ग्रुप, और हम लोगों ने होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के सारे टूल्स के साथ काम करना देख लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पैराग्राफ ग्रुप है, यस। पैराग्राफ ग्रुप कहता है कि अगर आप कोई पैराग्राफ तैयार कर रहे हैं, आप कोई पैराग्राफ तैयार कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी आपके काम की चीज़ें हैं वो सारे टूल्स यहाँ अवेलेबल हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे टाइप किया एलिमेंट्स ऑफ वर्ड, यहाँ पे आपने टाइटल बार लिखा, टाइटल बार के बाद हमने टूल, उसके बाद हमने मीनू बार दिया, उसके बाद टैब्स एरिया दिया, यस। उसके बाद हमने रिबन लिखा, उसके बाद टूल्स, उसके बाद ग्रुप्स, रूलर, वर्क एरिया, एंड उसके बाद हमारा स्टेटस बार। ये हमारा एलिमेंट्स ऑफ वर्ड है। अब हम देखिए इसके साथ काम करते हैं। अब आपने जो टाइप किया है ये सारे, इनके साथ अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाइए और कोई भी तरह का बुलेट्स पसंद का लगा सकते हैं। तो ये आपके बुलेट्स हो गए। उसी तरह से आप नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आए, और यहाँ से आप जो नंबर देना चाहें दे सकते हैं। अब उसी तरह से आपका ये हो गया नेस्टेड बुलेटिंग। नेस्टेड बुलेटिंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए जैसे हम लोगों ने लिखा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक हेडिंग हो गया और ये तीनों उनके अंदर के सेक्शन है, नेस्टेड सेक्शन है। तो हम इनको यहाँ से थोड़ा सा मूव करा लेते हैं, मैंने ये आपके हट जाएंगे। सेलेक्ट करके आपने उनको मूव करा लिया। अब आप इनको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ आइए, और यहाँ से आप नेस्टेड कोई भी यूज़ कर लीजिए। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गए, नेस्टेड फॉर्म में आ गए। मतलब आपका जो लिस्टिंग था वो नेस्टेड हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग नेस्टेड नंबरिंग करना चाहें, एक के अंदर और भी अलग नंबर, ये 1 हो गया, देखिए 1 के अंदर 1 2 3, उसी तरह से फिर 2 हो जाएगा 2 के अंदर, तो इसको हम लोग नेस्टेड नंबरिंग्स कहते हैं या मल्टी लेवल लिस्ट कह लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं लेफ्ट राइट सेंटर, ये अलाइनमेंट की हो गई। आपने जो टेक्स्ट टाइप कर रखी है उसकी अलाइनमेंट आप कैसे करना चाहते हैं। सपोज हमने ये 2 लाइन्स सेलेक्ट कर लेते हैं,
उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए ये सेंटर में आ जा रहा है, ये लेफ़्ट में आ रहा है, ये राइट में आ रहा है, और ये आपका जस्टिफाइड कर देगा, मतलब इसको स्ट्रेच करके आपके वर्क एरिया तक, मतलब आपका विंडो का जहाँ तक ये रूलर था, जहाँ तक आपका लिखना है टेक्स्ट, वहाँ तक वो स्ट्रेच करके ले आता है, ताकि आपका पेज थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारा पैराग्राफ एरिया में अलाइनमेंट था, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। उसके बाद जो भी आप चीज़ें टाइप करते हैं टेक्स्ट, अगर आप उनके बीच में स्पेस देना चाहें तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ में जाके आप स्पेसेज को बढ़ा घटा सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप जितने भी स्पेस को बड़ा या छोटा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये है आपका स्पेसेस। आप कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और इसको आप डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे टूल्स। ये तो आप समझ गए हैं कि आप जिस एरिया को सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आप यहाँ से मूव करा सकते हैं या फिर इधर आप लेके आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद फिर बात करते हैं, यस, ये तो आपका हो गया सॉर्टिंग ऑर्डर। अगर आप किसी चीज़ को सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं किसके हिसाब से, तो उसके पैराग्राफ टेक्स्ट के हिसाब से। ओके करिए, देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। उसी तरह से आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो Z2A के ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सॉर्टिंग है। उसके बाद देखिए आप हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यस, आप पेज के थीम कलर, जो भी एरिया सेलेक्ट किया उस पर कोई थीम देना चाहते हैं तो आप अलग कलर ले सकते हैं थीम के लिए। जो भी कलर उस सेलेक्टेड एरिया में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये हमारा बैक कलर हो गया। तो ये हम लोग इसके थ्रू हम किसी टेबल या टेक्स्ट में बैकग्राउंड में सेटिंग्स दे सकते हैं। वो फिर आपका आ गया ये एरिया है। ये एरिया देखिए क्या कहता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें कोई बॉर्डर देना चाहते हैं उस पूरे में, तो हम यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए ऑल बॉर्डर्स कर दिए तो चारों तरफ बॉर्डर में आ गया। अब आप इसको बॉर्डर से बाहर निकाल के रखना चाहते हैं तो आप अलग अलग, केवल टॉप में बॉर्डर चाहते हैं, केवल टॉप में बॉर्डर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बॉर्डर के स्टाइल को नो बॉर्डर करेंगे तो आपके बॉर्डर हट जाएंगे। अपने जो 2 बॉर्डर हमने लग रहा है इसमें 2 बॉर्डर डाल दिए हैं, फिर से एक बार नो बॉर्डर करना होगा, नो बॉर्डर कर दीजिए। इस तरह से आपका इंडिविजुअल बॉर्डर हो गया था, तो आप इंडिविजुअली नो करेंगे तो आपका बॉर्डर हट जाएगा। ये आपको प्रॉपर सेलेक्ट करके फिर यहाँ से नो बॉर्डर चूज करना होगा, नो बॉर्डर, आपकी बॉर्डर हट जाएंगे। तो इस तरह से बॉर्डर्स भी हमने देख लिया। बॉर्डर्स, आप किसी भी एरिया में बॉर्डर देना हो उसको सेलेक्ट करके बॉर्डर के अलग अलग स्टाइल्स भी दे सकते हैं। उसके बाद ये है आपका मार्कर। ये आपका मार्क और डिनोट करता है कि आपने अपने टेक्स्ट में स्पेस यूज़ किया है, एंट्री यूज़ किया है, न्यू लाइन सेलेक्ट किया है, पैराग्राफ सेट किया है। ये सारी डिटेल्स को आप यहाँ से देख सकते हैं इसके थ्रू शो करके। इसको शो करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे आपने एंटर दबाया है, एक स्पेस लिया है, यहाँ पे भी आपने एक स्पेस दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। इससे हम लोग अपने टेक्स्ट के या सेंटेंस या नोट्स के को चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पैराग्राफ यूज़ किया, कहाँ पे एंटर दिया है, कौन से एरिया पैराग्राफ्स के लिए है, और इसको वापस उसी पे क्लिक करने से वो हट जाता है। तो ये आपका पैराग्राफ सेक्शन हो। पैराग्राफ सेक्शन के बाद अब बात करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट के स्टाइल की। यस, माइक्रोसॉफ्ट ने, वर्ड ने हमें बहुत सारे प्री डिफाइंड स्टाइल दे रखे हैं जिसकी मदद से हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में स्टाइल सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, ये आपके डॉक्यूमेंट का हेडिंग है, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करेंगे। देखिए ये हेडिंग जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट ले लेगा। टाइटल देना है तो देखिए अपने आप टाइटल का फॉर्मेट ले लेगा।
तो इस तरह से आप अलग अलग फॉर्मेट और स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग टाइटल्स के स्टाइल से हम कोई भी स्टाइल चूज करके उस तरह की टाइटल्स दे सकते हैं। स्टाइल को क्लियर भी कर सकते हैं या फिर एक नई स्टाइल भी हम लोग खुद से भी सेट कर सकते हैं। स्टाइल पे नाम कोई भी नाम दे देंगे, यहाँ से उसको मॉडिफाई करेंगे और हम अपने हिसाब से इनका टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का इफेक्ट, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें आप खुद से भी सेट कर सकते हैं और उस हिसाब से उस स्टाइल में अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्ड नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे स्टाइल्स दे रखे हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं टाइटल के लिए, हेडिंग्स के लिए। उसके बाद बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आता है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। यहाँ पे फाइंड का मतलब होता है कि आप अगर इसमें से कोई भी, आप अपने वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाया तो आप चाहेंगे कि उसमें हम कुछ टेक्स्ट को फाइंड करें, कहाँ लिखा है वो चीज़। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक टाइप करेंगे वो आपको नेविगेट करेगा कि आपका ये जो आप ढूंढ रहे हो कहाँ पे है। तो फाइंड से हम अपने डॉक्यूमेंट्स के किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है कि आप किसी के जगह पे कुछ और देना चाहते हैं। जैसे मैंने टाइटल बार दिया, टाइटल बार मैंने टाइटल बार एक ही में ले रखा है, तो हम चाहते हैं जहाँ जहाँ टाइटल बार लिखा हो वहाँ पे हमारा टाइटल और बार ऐसे लिखा जाए। पहले फाइंड करते हैं कहाँ है, यस वहाँ पहुँच गए, हाईलाइट हो गया। अब उसको रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह से हम लोग अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट से किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं और फिर वापस उसको उसके जगह पे नया टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरह से पूरे को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, आप पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरे को सेलेक्ट करके आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं या उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है आप चाहते हैं कि उसे सेव करें, तो फाइल में जाके सेव के क्लिक करिए या फिर आप इस बटन पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको कहाँ सेव करना है, तो हम अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे क्योंकि वन ड्राइव आपका हो गया, ये ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए और वन ड्राइव में आपका अपना आईडी होना चाहिए। आपको पहले अपना वन ड्राइव में एक आईडी तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद लोकेशन स्पेसिफाई हो जाता है, फिर आप नेट के थ्रू वन ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये आपके कंप्यूटर में नहीं रहा, इंटरनेट पे रहा और आप कहीं भी जाके किसी भी जगह पे उस जगह से उसको वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया, वर्ड नोट्स मान लीजिए, वर्ड नोट्स के नाम से देख के सेव कर दिया और इस तरह से देखिए हेडिंग्स में आपके फाइल का नाम आ गया। अब आप देखिए इस फाइल को अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट पे जाइए। अब आपके प्रिंट पे आपका पेज, बाय डिफ़ॉल्ट पेज की सेटिंग्स तो हमने की नहीं है, जो भी हमें पेज मिला डिफ़ॉल्ट उसी पेज पे हमने टाइप किया है। तो फिर भी देख लीजिए आप, उसकी भी सेटिंग होती है जो हम लोग करेंगे आगे पेज के लेआउट टैब में के थ्रू। लेकिन यहाँ पे हमने टाइप कर लिया, वो ऐसे दिखेगा, मतलब पेज पे ही ऐसे आएगा। अब आपको प्रिंट करने कितनी कॉपीज़, तो कॉपीज़ यहाँ से बना लीजिए और बस सीधे प्रिंट बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपने जो तैयार किया उसकी आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं। तो ये हुआ आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब। फाइल में जाके फिर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो गया। वर्ड के डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के बाद आप चाहें तो दोबारा उसे ओपन कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, देखिए आपका रिसेंट में ही दिख रहा है क्योंकि आपने जस्ट क्रिएट किया है। तो यहाँ से हम उसे वापस ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका ओपन हो गया वर्ड का डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने जो वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार किया, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट या कल को हमने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर तैयार किया है और हम चाहते हैं कि हमने जो लेटर तैयार करके रखा है उस लेटर को सिर्फ हम ही देख सके, हम ही खोल सके, दूसरा कोई खोलना चाहे तो नहीं खोल सके। इसके लिए हमें उस डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना होगा पासवर्ड से। तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर कैसे रख सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका, फाइल में जाइएगा, सेव एज में जाइएगा। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जहाँ भी रखे हैं डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए चूज़ करते हैं आप। उसके बाद यहाँ से टूल्स में आते हैं, यहाँ से आप जनरल ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। आपके सामने ओपन करने का एक पासवर्ड मांगेगा, मान लीजिए हमने 1 2 3 दिया,
मॉडिफाई से रिलेटेड अगर देना चाहते हैं कि मॉडिफाई करने का भी अलग पासवर्ड हो तो आप यहाँ पे मॉडिफाई के लिए भी पासवर्ड दे सकते हैं। चलिए मॉडिफाई के लिए भी हमने 234 दे दिया, ओके करते हैं। अब दोबारा कंफर्म करने को कहेगा, 123 था और मॉडिफाई का 234 था, ओके कर दिया। अब नाम तो वही था जो हम चाहते हैं कि वही हो नाम, तो यहाँ पे हमने इसको वापस ले लिया। अब देखिए आपने अपने फाइल्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया। अब इसको क्लोज करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं, तो ये आपका नहीं खुलेगा। आप जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक नहीं खुलेगा, कोई दूसरा इसे नहीं ओपन कर सकता है। एंटर दबाइए। अब देखिए आपको यहाँ पे मॉडिफाई के लिए भी पासवर्ड मांग रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं हम केवल पढ़ें, मॉडिफाई का पासवर्ड नहीं दे किसी को, तो रीड ओनली पे क्लिक कर दीजिए। आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा, लेकिन आप इसमें कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप उसके सेलेक्ट करिए, डिलीट करना चाहिए, आप कुछ भी करना चाहिएगा, आप इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रीड ओनली मोड में है, आप इसको रीड कर सकते, यू कांट मेक एनी चेंजेस विथ योर डॉक्यूमेंट। अब तो इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर से फाइल में जाइए, आप इसको क्लोज कर दीजिए। आप इसे चाहते हैं कि नहीं हमारा फिर से ये मॉडिफाई हो सके, तो आप फिर से इसे ओपन करें, ओपन का पासवर्ड और मॉडिफाई का पासवर्ड दे दीजिए, ओके करिए। अब देखिए आपका डॉक्यूमेंट मॉडिफाई हो सकता है। देखिए हम लोग टाइप कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारी चीज़ें देखे। एक और चीज़ देखते हैं हम लोग, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी और फॉर्म में पीडीएफ तैयार करना है। पीडीएफ से क्या होता है कि ये कोई पढ़ सकता है लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो पीडीएफ फॉर्मेट में बस तैयार कर देते हैं, एक्सपोर्ट में जाके डेस्कटॉप पर रखते हैं और यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इसको क्या कह रहा है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, सेविंग दिस डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मेट अदर देन अ वर्ड डॉक्यूमेंट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द प्रोटेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस कर देते हैं। क्योंकि जब पीडीएफ में हो जाएगा तो मॉडिफिकेशंस के लिए, अब देखिए इसको ओपन करके पीडीएफ फाइल्स एक्रोबैट रीडर में आपका खुलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, ये हो गया पीडीएफ, मतलब आपने जो तैयार किया वो पूरी तरह से एक पीडीएफ फॉर्मेट में हो गया। अब आप इसको मेल कर दीजिए, आपके लेटर के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं करेगा। इस तरह के फॉर्मेट्स में ही लोग अपने रिज्यूमे, अपने लेटर्स, अपने बिजनेस लेटर्स सेंड करते हैं। क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में आपने पहले वर्ड में तैयार कर लिया, करेक्शन कर लिए और उसके बाद फिर आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप इसे किसी को मेल कर दीजिए ये अटैचमेंट के रूप में। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके जो भी आपने तैयार कर रखा है उसमें कोई भी तरह की चेंजेस कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ कैसे तैयार करते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे अब दूसरा टैब जो है आपका इंसर्ट टैब।